बहन बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी तुम। पंडित जी, क्या कह रहे थे आप? कल महासप्तमी की पूजा है। परंपरा के अनुसार 9 पत्रिका स्नान का आयोजन होगा। बेटी, कल सप्तमी की पूजा में नव पत्रिका स्नान की सारी तैयारियां तुम खुद करवाओगी। वो दहल, इसके पीठ पे ये काले काले निशान। ये क्या हो गया है इसे? ये अजीब से निशान कैसे? मागो माँ, अचानक इसके पैर ठीक कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है कि इसकी पीठ जल गई हो, है ना? जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। आखिर आज मैंने सबको इस चुड़ैल का असली रूप दिखाई दिया। तू यही चाहती थी ना कि पूजा रुक जाए, ताकि उस बेचारी शाउली को इस घर में कोई इज्जत ना मिले, ताकि किसी को कहने का ये मौका ही नहीं मिले कि उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। माँ, मेरी आप बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं जानती अपनी बेटी को। इसी बात की तो हैरानी है मुझे। तू पहले तो ऐसे नहीं थी नोयो, कब से तेरी सोच ऐसे बदल गई? मछली तूने मंगवाई, उन पर तेरी आवाज थी। माँ होकर मैं पहचानूंगी नहीं अपनी बेटी की आवाज? फिर तुझे लगा पूजा में बाधा डालने का इल्जाम तुझ पर आएगा, तो तूने क्या किया? अपने उस पालतू भूत की मदद से मछली बदल दी। फिर तेरी वो बुआ सास अपने भूतों से उन्हें डराया, ताकि वो डर के मारे शाउली के खिलाफ झूठी गवाही दे कि उसने नकली गहने बनवाए थे। ऋषिमुनि भी तो यही कह रही है। और गहनों की बात? माँ हूं मैं तेरी, ये सोचकर भी तकलीफ होती है मुझे कि मेरी बेटी माँ दुर्गा के गहनों को चुराने के लिए नकली गहने बनवाएगी। अभी क्या कह रही है? वरना तू मुझे ये नहीं कहती कि गहने ले जाकर मैं अपने लॉकर में रख दूं। बड़े घर में शादी क्या हो गई तेरी? इतनी लालची, इतनी स्वार्थी। मैंने सोचा नहीं था तू ऐसे बनेगी। मत कर ऐसा नोयो। अब ऐसे रास्ते पे चलेगी तो तेरा आराध्य देवता भी, बाबा भूतनाथ भी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, तूने मुझे भी झूठा साबित करने की कोशिश की। अब मैं तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर नहीं लगाती। बताइए माँ, किसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है? बताइए मुझे। नयन, डॉक्टर बाबू, मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषिमुनि पे कोई भूत भूत का साया नहीं है। वो नाटक करिए, आप मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर बाबू। इसके बाद भी मैं आप पर विश्वास करना चाहता था नयन, पर जिस इंसान पर उसकी माँ भी विश्वास नहीं कर सकती है, कोई और कैसे करेगा? वो जो इंसिडेंट्स कह रही थी, क्या वो गलत थे? क्या आपने उनके साथ बात नहीं की? तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। माँ, कैसे समझाऊं? अपनी माँ के साथ आप भी चली जाइए। फिर से मुझे जाने के लिए कह रहे? हाँ, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद ये नोयोन शाओली का खेल और हर बार आपकी एक नई हरकत सामने आना, ये मैं और टॉलरेट नहीं कर पा रहा। परसों मैं आपसे नजर नहीं हटा पा रहा था, और आज आपकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। जलन की वजह से आप शाओली पे मिर्ची फेंकना, फिर वो सिंदूर का दाग, और फिर शाओली की साड़ी जल जाना, हर बार हर चीज में आप शामिल कैसे हो जाती है?
जाने से पहले पिशीमोनी को ठीक कर दीजिए। चलिए। मुक्ति दे दे नयन, नयन मुक्ति बोलिए दे अपने दे। पालतू भूतों को कि पिशीमोनी को छोड़ दे। उन्हें आप ही ने भेजा है ना, वापस भी आप ही बुलाएंगी। दीजिए मुक्ति पिशीमोनी को। कहा ना आपसे डॉक्टर बाबू, इन पर कोई भूत भूत का साया नहीं है। झूठ। सूरजों के हाथों नयन की इंसल्ट, वो भी सबके सामने। यही देखने के लिए तो तरस गई थी मैं। मुक्ति, हमको मुक्ति मिल गई, हमको मुक्ति, हमको मुक्ति। अरे पिशीमोनी! वाह माला बुआ, क्या एक्टिंग है आपकी। आपको तो टीवी सीरियल में ट्राई करना चाहिए। अब इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद नयन की छुट्टी तो पक्की है। अब इसे गर्दन से पकड़ के धक्के मार के निकाल दो सूरजो। आप जो भी देख रहे हैं सब सच नहीं। बस आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैंने इसी वक्त इस घर से चली जाइए। फिर से मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। आप अब तक मुझे इतना ही समझे। मैंने आज तक जो भी किया है वो इससे तो पहले आपने जो कुछ भी किया है, ये बोल के किया कि शाओली मर चुकी है, जबकि वो जिंदा है, हमारे सामने खड़ी है। जब से वो आई है, पता नहीं क्यों आपका दिमाग खराब हो गया। पता नहीं क्या प्रूव करना चाहती है आप। बहुत हो गया, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि आपका सारा सामान आपके मायके पहुंच जाएगा। ये हुई ना बात। दादा आप क्या कह रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि आप बोधी से प्यार करते हैं और अभी आप उन पे ही डाउट कर रहे हैं। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट दादा, पर अभी जो आप ये कर रहे हैं ना, दिस इज जस्ट अनफेयर। पूजा के दिन घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहा है। ये बहुत बड़ा पाप है, अनर्थ हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे, जरा सोच के देख सूरजो। आज तक नयन ने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है, और अब भी जो भी कर रही है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बहन बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी तुम। पंडित जी, क्या कह रहे थे आप? कल महासप्तमी की पूजा है। परंपरा के अनुसार 9 पत्रिका स्नान का आयोजन होगा। बेटी, कल सप्तमी की पूजा में नव पत्रिका स्नान की सारी तैयारियां तुम खुद करवाओगी। दादा, क्या बोला आपने? सब तैयारी ये लड़की करेगा? इसने हमारे ऊपर जो भूत छोड़ के हमारा हाल बेहाल किया, उसके बाद आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, कोई सजा नहीं देगा? सजा मिलेगी पिशीमुनी, और सजा मैं खुद को दूंगी। अच्छा। खुद को सजा देगा? कैसे रे? क्या सड़क पे जगह 1500 उठक बैठक करेगा, या तुम वो मुर्गा बन के धूप के नीचे खड़ा रहेगा? कैसे देगा? थोड़ा इंतजार कीजिए पिशीमुनी, कल सब पता चल जाएगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, पर आपकी उम्र के लिए मीठे से थोड़ा परहेज भी रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, हमको टॉर्चर कर रहे हैं। मैं नयन की मदद कर रही हूँ, पर कैसे?
दिया बुझ रहा है। बाबा, अपशगुन, घोर अपशगुन। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हवा चल रही होगी ना, ऐसी क्या बात होगी? अरे क्या हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, एक भी पत्ता हिल रहा है क्या? देखो 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 देखो। ओदी, ये क्या हो रहा है? ये क्यों बुझ रहे हैं? ये तो सच में अमंगल का संकेत है। सब कुछ ये भूतिया लड़की की वजह से ही है। अरे माँ दुर्गा तो कब से बार बार संकेत दे रहा है कि वो चाहती ही नहीं कि ये लड़की उनके पूजा में रहे, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोग तो इस लड़की को घर में रख के काल को इनविटेशन दे रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी, तुम चुप रहो। नयन बेटी, कोई बात नहीं, तुम वापिस से जला लो दिए। हाँ, मोहन माचिस ले आना। ये लीजिए। छोटू माँ, आप आके जलाइए ना एक बार। हाँ। जाओ जाओ बोधी। ये लीजिए। ए देखो दादा, अभी बोलो, अभी हमको चुप करो। आप अपना आँख से देखा ना है, जब नयन कोशिश किया तभी वो दिया नहीं जला, और जब छोटो बोधी ने किया वो दिया जल गया। हाय है हाउ आंसर? नो आंसर। हम बोलता है। हमको आज तक लगता था कि इस लड़की का पालतू भूत हमारा घर में मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करता है, पर अभी हमको यकीन हो गया है कि वो भूत बाहर कहीं नहीं है, इसका अंदर है। दादा, इसके अंदर ना कोई अशुभ शक्ति है, इसीलिए तो वो नवपत्री का स्नान में तभी ऊपर से ऐसा ढक करके एक कौवा गिर गया। ये सिर्फ दिए नहीं बुझ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी से रोशनी खत्म हो रही है। बहुत जल्दी ये अंधेरा तुम्हें पूरी तरह निकल लेगा।